हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए आज कैसा मौसम हो रहा है। आज थोड़ा सा बादल और थोड़ी सी धूप आ रखी है, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और ठंड भी काफ़ी हो गई है यहाँ पे 2-4 दिनों से, क्योंकि शायद पहाड़ों पे कहीं बर्फ़ पड़ी है तो बर्फ़ वाली हवाएं आ रही है सुबह सुबह। तो ये है सुबह का टाइम और मैं उठ के थोड़ा बाहर जाके बाहर के काम को निपटा के मैं आ गई हूँ अंदर। और मैंने पानी ले लिया है गरम पीने के लिए, थोड़ा गुनगुना। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लिया था। तो मैं गुनगुना पानी पी लूँगी और उसके बाद करूँगी मैं किचन के काम शुरू। तो पानी पी के मैं आ गई थी किचन में और आज थोड़ा ठंड हो रही थी, मतलब हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो मैंने आज सोल भी ओढ़ लिया। मेरे पे ना सोल ओढ़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सोल मेरा ना बहुत पुराना है, मेरे पास ना और सोल है ही नहीं। इस बार सोच रही थी मैं ये ख़रीदने का, लेकिन मैंने ख़रीद ही नहीं पाया। और ये मेरा काफ़ी पुराना है तो मैं ज़्यादा तो मैं सोल नहीं ओढ़ती हूँ। बस वही होता है कि सुबह जैसे कभी ठंड लग जाए तो सुबह सुबह मेरे को सोल ओढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अब बना रही हूँ चाय। सबसे पहले बनती है हमारी चाय, फिर चाय पी के फिर बनाऊँगी आज नाश्ता। अब और बाकी बाहर के तो मैंने सुबह के काम निपटा दिए हैं। अब मेरा नाश्ते का और किचन का काम ही रह गया है। तो बन रही है मेरी चाय यहाँ पर। सुबह सुबह ना यहाँ किचन में ना, वैसे तो खिड़की तो है ही, लेकिन पता नहीं क्यों किचन में मुझे ज़्यादा ठंड लगती है जबकि खिड़की तो बंद ही रहती है। ये देखिए मैं ना पैकेट में ऐसे रख लेती हूँ दूध में। दूध बॉईल नहीं करती हूँ क्योंकि एक पैकेट आता है, उसमें क्या उबालना दूध। आधा किलो का पैकेट आता है तो उसमें से चाय बनते रहती है 2-3 टाइम। वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं ना बॉईल नहीं करती हूँ दूध, ऐसे पैकेट में ही रख देती हूँ फ्रिज में। ये देखिए मेरे सुबह सुबह मेरा बेटा नीचे सोता है। देख सुबह मेरे घर की हालत कुछ ऐसे रहती है, तो मैंने इसे उठा दिया था। ये भी ना सुबह सुबह चाय मांगता है। तो मेरी चाय बन गई थी, मैंने कहा उठ जा चल नहा ले। पानी तो मैंने लगा दिया था, मैंने आपको दिखाया था रोड। तो ये बन रही है मेरी चाय सुबह सुबह। सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं उठ के, मतलब पहले मैं पानी पीती हूँ उसके बाद तो चाय पीती हूँ। देखिए मेरे को ना थोड़ी सी कड़क सी चाय अच्छी लगती है तो मैं चाय को थोड़ा ज़्यादा पका लेती हूँ। तो मैं छान लूँगी अपने लिए चाय। तो मैंने चाय पी ली है, चाय पी रही हूँ और चाय पी ली है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज बनाई मैंने आलू मटर की सब्जी। तो पहले मैं इसका नाश्ता बना दूँगी, रोटी। इसका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और आज मेरे पतिदेव तो जल्दी चले गए थे तो उनके लिए तो नाश्ता मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो सुबह ना कभी नाश्ता बहुत कम करते हैं, बस कभी चाय भी नहीं पीते हैं, कभी कभी तो वैसे ही चले जाते हैं। तो मैं फटाफट अपने लिए और इसके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और मैंने सब्ज़ी ना थोड़ी ज़्यादा बना दी थी कि ताकि दिन के काम आ जाए। और चावल भी मेरे रात के बचे हुए थे, हमने रात को ना चावल ही बना लिए थे, क्योंकि 2 टाइम रोटी खा ली थी मैंने। कल दिन में भी रोटी खाई और सुबह नाश्ते में भी रोटी खा ली थी। तो फिर मैंने रात को दाल चावल बना लिए थे। तो दाल तो ख़त्म हो गई थी लेकिन चावल बचे हुए थे, तो मैंने सोचा 2-4 रोटी ज़्यादा डाल दूँगी और थोड़ी सब्ज़ी ये बच जाएगी। और चावल तो बचे हुए हैं तो मैं और मेरा बेटा ही खाते हैं दिन में, 2 जने हम, तो हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो मैंने कहा दिन के लिए नहीं बनाती हूँ। तो मैं इसका टिफ़िन पैक कर रही थी।
इसके लिए बना लेती हूँ। और आप लोगों की इधर कैसा हो रहा है मौसम? यहाँ तो कहते हैं ना, मसूरी में मौसम का चेंज होने का ना कुछ वो नहीं चलता है। अगर धूप अच्छी आ जाती है तो गर्म हो जाता है, और अगर थोड़ी सी बर्फ़ या थोड़ी सी बारिश हो जाए तो एकदम ठंडा हो जाता है। तो मैं पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने आप लोगों की यहाँ पे मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई तो बिल्कुल ही बारिश से मतलब फिर एकदम ही ठंडा हो गया। तो फिर अब आ गई हूँ मैं अंदर, और मैं उठा लूँगी बिस्तर। और मेरा बेटा नहा धो के आ गया था, वो हो रहा है रेडी स्कूल के लिए। तो मैं उठा लूँगी पहले इतने सारे बिस्तर, बाप रे, देखिए कितने बिस्तर हैं। और इतना यहीं बिस्तर के ऊपर ही तैयार हो रहा है। मैं इसे बोल रही थी कि थोड़ा उधर को हो ले, लेकिन ये हंसी से लगे ना अलमारी पे। यही होता है ना कि छोटे घर में जगह नहीं होती है। छोटे घर में ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो फिर एक ही कमरा है, तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अब बिस्तर भी लगे रहते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो मैं बिस्तर उठा लूँगी, और ये तैयार हो रहा है यहाँ पे। और मैं ना चादर जैसे सोने के लिए दूसरी चादर बिछाती हूँ ना, तो क्योंकि हम लोग बेड पे ज़्यादा उठते बैठते हैं, तो इसलिए मैं सोने के लिए दूसरी चादर बिछाती हूँ। और जो मेरी ये बिछी रहती ना ये चादर, इसको मैं ना हफ्ते में फिर चेंज करती हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं करती हूँ चेंज। क्योंकि वैसे भी हम मतलब खाली बैठते उठते हैं, और सोने के लिए हम दूसरी बिछा लेते हैं। तो ये हमारी ऐसी कि बैठते हैं उठते हैं बस उसके लिए। और कभी कभी मैं रात को इसको हटा भी देती हूँ। कल तो मैंने नहीं हटाई थी, तो मतलब दिन में ही बिछाने की होती है मेरी ये वाली चादर। तो इसलिए मैं कभी हफ्ते में चेंज करती हूँ, कभी 4-5 दिन में चेंज करती हूँ, कम ही चेंज करती हूँ। मेरे पे ना 2 ही चादर है। मैं सोच रही थी लेने की। अच्छा लो, भैया लोग आ ही नहीं रहे। एक भैया आते हैं ना हमारे यहाँ पे, नेपाली भैया आए, वो आते हैं, बहुत अच्छा सामान लेके आते हैं। मैंने गर्म चादर भी उन्हीं से ले रखी थी। 3 चादर ली थी मैंने गर्म वाली, और ये ठंडी वाली मेरे पे थी 3-4, लेकिन ना पुरानी हो गई है, कलर फेड हो गया है। तो बस थोड़ी सी ये ठीक है, और एक दूसरी तो कभी उसे बिछाती हूँ कभी इसे बिछाती हूँ। अब वो भैया आए नहीं बहुत दिन से, नहीं तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 चादर और ले लूँगी, क्योंकि चादर ऐसे कि लगी जाती है बिछाने के लिए ना, हो ही जाती है। अभी तो ठीक है, लेकिन बरसात में अगर कपड़े धुलते हैं ना तो सुखाने की बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि धूप यहाँ पे कम आती है और बारिश रहती है। और मेरे ना यहाँ पे जगह भी कम है, कपड़े फैलाने के लिए भी बहुत कम जगह है। और फिर हम लोग कोई घर पे भी नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे बाहर कपड़े डाल के चले जाओ तो भीग जाएंगे। तो मतलब वही होती है, जो हम जितने देर हम घर पे रहते हैं उतनी देर ही सुखा सकते हैं, और बाकी फिर मुझे कपड़े ना अंदर करके जाने पड़ते हैं। वैसे हमारे आस पड़ोस के लोग भी उठा ही देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पड़ोस में जो भी रहते हैं। पर ये है कि कभी सबका अपना अपना काम होता है, कभी भूल गए कभी कुछ, तो फिर वही होता है ना थोड़ा कि मतलब किसी पे को भी इतना परेशान करना अच्छा नहीं लगता। वरना अभी तक तो पहाड़ों में थोड़ा सा ये है कि आस पड़ोस के लोग मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब अपना घर जैसा होता है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होती कि नहीं। तो आस पड़ोस के लोगों के साथ भी अच्छे से बन जाती है, मदद भी कर देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा होता है पहाड़ों में। अभी तक तो बहुत अच्छा है, आगे तो पता नहीं कैसे होता है खैर, पर अभी तक तो है कि इंसानियत है, सभी जगह इंसानियत है। तो ये चादर को ना मैं ऊपर खींच रही थी, ये बार बार वहाँ से ना बहुत नीचे खिसक जाती है। तो मैं अच्छे से चादर वादर झाड़ लूँगी। और ये अपना रेडी हो रहा था, मैंने बिस्तर उठा लिए, तो मेरा बेटा भी चला गया था, मैं भी नहा के आ गई थी। मैंने सर धोया आज, काफ़ी दिनों से बाल इतने अजीब से हो रहे थे बहुत, और बाल भी मेरे इतने झड़ रहे हैं। तो ये है मेरा नाश्ता, आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और चाय। तो
तब तक आ गई थी कूड़े वाली दीदी, तो मैंने कूड़ा देना था उनको। और मैंने गोभी का ना वो डंठल इसलिए बचा रखा है ना मेरी भाभी का खरगोश है पड़ोस में, तो खरगोश ना वो गोभी की वो खा लेते हैं। तो हम लोग ना कूड़ा ऐसे देते हैं, ये सूखा और गीला अलग अलग रखना पड़ता है, वैसे ले जाते हैं यहाँ पे। तो सीढ़ी के पास ही रख देते हैं हम लोग। तो अभी नीचे जा रखी हैं दीदी, तो अभी आएंगे तो मैं यहाँ पे सीढ़ी के पास रख दूँगी। और किसी और ने भी रख रखा है यहाँ पे कूड़ा है, देखिए। तो वैसे ही रखते हैं सूखा और गीला अलग अलग। तो मैं आ गई हूँ अंदर और ये देखिए काम मेरा सारा निपट चुका है और मैं हो गई हूँ रेडी। और अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी। तो बस मैं रेडी हो रही थी। ऐसे वाले सोल है मेरे पे ना, ये कश्मीरी सोल, ये ज़्यादा गर्म नहीं होते और छोटे भी होते हैं। तो आजकल तो गर्म कपड़े ही मेरे पे, कश्मीरी सूट और कश्मीरी कपड़े बहुत चलते हैं यहाँ पे ना, ठंडों में बहुत बेचने के लिए आते हैं। तो मैंने सोचा एक दो मैं भी ख़रीद लेती हूँ। गर्म होते हैं कपड़े, अच्छे होते हैं ये वाले। तो मैंने गाय के लिए थोड़ी रोटी रखी थी, रात की रोटी बची थी, तो मैं मतलब गाय को दे दूँगी। तो मैंने ताला लगा दिया है। और ये देखिए मेरी सीढ़ियाँ, यहाँ पे ना सुबह सुबह बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमारे घर से ऊपर जाने तक बहुत सीढ़ियाँ हैं। तो मैं चले गई थी सीढ़ियों में, ये गाय माता मिल गई थी, तो मैं इनको रोटी खिला रही थी। एक बछड़ा था, ये था, तो